चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और इंटरनेट पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो योजना बताने जा रहे हैं वह योजना है फ्री शौचालय योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री द्वारा फ्री शौचालय योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें गरीब परिवारों को फ्री शौचालय मिलेगा। उनको अब वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। जिसके घर में शौचालय नहीं है और वो शौचालय बनवाना चाहे है और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो हरियाणा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कीम हरियाणा फ्री शौचालय योजना का लाभ ले सकता है। अगर किसी का शौचालय टूटा फूटा है और शौचालय मरम्मत का लायक है, तो भी वो फ्री शौचालय योजना का फॉर्म भर सकता है। आज हम अपना इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप किस प्रकार का तो आवेदन कर सको हो और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है और पात्रता का होना क्या क्या है। सबसे पहले हरियाणा ग्रामीण शौचालय योजना। जी हाँ, हरियाणा ग्रामीण शौचालय योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री शौचालय योजना की शुरुआत पूरे उत्तर भारत में कर दी गई है, जिस योजना के तहत सभी नागरिकों को, सभी वर्ग के लोगों को इसकी सहायता पहुंचाना है। हर घर शौचालय हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी ये एक योजना चलाई गई है, जिसके अंदर फ्री शौचालय योजना का निर्माण अपने घर पर करवा सके है और जो 12,000 रुपये हैं वो प्राप्त कर सके। इसी के साथ साथ शौचालय योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रमुख योजना है, जो स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है। फ्री शौचालय योजना हरियाणा शौचालय योजना के अंतर्गत चलाया गया है। इस योजना के जरिए हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको शौचालय के 12,000 रुपये की आर्थिक मदद करना, साथ साथ में सरकार द्वारा मिलने वाली राज्य के पात्र लोग शौचालय का निर्माण बिना किसी आर्थिक तंगी के आसानी से करवा सकते हैं। आपको बता दें, हरियाणा योजना के गरीब लोगों को शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि प्रदान की जाने लग रही है, जो 2 किस्तों में है। जी हाँ, 2 किस्तों में आपको 12,000 रुपये की राशि प्रदान करी जाएगी। सबसे पहले जब आप लैट्रिन का निर्माण करोगे और जो 2 कुएं खोदोगे। जी हाँ, जैसे आप 2 कुएं खोद देते हो, उसका पश्चात जब लैट्रिन का निर्माण करते हो तो आपको 2 किस्तों में 6,000 रुपये एक बार और 6,000 रुपये एक बार आपको किस्त के रूप में प्रदान हो जाएंगे। हरियाणा शौचालय योजना का लाभ वो प्रार्थी प्राप्त कर सके हैं जिन्होंने योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी प्रकार के लिए आवेदन करा है, तभी उन योजनाओं का लाभ मिलेगा, तभी इसको शौचालय का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फार्म जो है वो ऑनलाइन करवाना होगा या ऑफलाइन करवाना होगा, तभी उसने शौचालय का लाभ मिलेगा। जो योजना का नाम है वो योजना का नाम है हरियाणा शौचालय योजना, केंद्र सरकार द्वारा शुरू करी गई है और हरियाणा में गरीब वर्ग के जितने भी लोग हैं सभी को ये फॉर्म भरने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो आर्थिक सहायता निर्माण के लिए जो पैसा मिलेगा वो 12,000 रुपये मिलेगा। अब इस योजना का जो पात्र है वो कौन कौन है। जी हाँ, इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले तो हरियाणा का निवासी होना चाहिए। जी हाँ, उसका जो रेजिडेंस है वो हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए और 18 साल तक जो उसकी आयु है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल से ज़्यादा आयु होनी चाहिए और योजना का लाभ लेने वाले आवेदक के पास पक्के मकान न होने का घोषणा पत्र होना चाहिए कि उसका मकान कच्चा होना चाहिए और योजना का लाभ जो लेगा उसका बैंक अकाउंट में ही जो ये राशि है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो उसके खाते में पैसे आएंगे और उसको कहीं घूमने की जो आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए फ्री टॉयलेट बनाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 डोमिसाइल, नंबर 3 आय का प्रमाण पत्र, नंबर 4 श्रमिक का कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, इनका होना बहुत ज़रूरी है। अब हरियाणा शौचालय योजना के बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले हरियाणा सरकार का निवासी होना चाहिए।
और आर्थिक रूप तक कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको इस योजना का लाभ ले पाओगा। नंबर 2, गरीब वर्ग के नागरिकों के लिए जो सीधी राशि है वो डीबीटी के तहत सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में हर घर शौचालय बनाने के लिए काम शुरू किया गया है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, गरीब वर्ग के अंदर आना आवश्यक है। और उन्हीं को, गांव के गरीब लोगों को खुले में शौच करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और इस योजना का लाभ वो जब ले सकते हैं जब उसने ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर रखा हो। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? गरीब नागरिकों को निर्माण के लिए शौचालय की आर्थिक सहायता प्रदान करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, बीमारियां तो बचाना, राज्य के पात्र नागरिकों को योजना का लाभ देने के लिए प्रेरित करना, लोगों को अपने घर पर शौचालय बनाने के लिए अग्रसर करना और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। जी हाँ, फॉर्म बिल्कुल आसान है। आप ये दस्तावेज अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आओगे और किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करवा लोगे। सबसे पहला जो हम स्वच्छ भारत मिशन की जो मेन साइट है उसने हम खोल लेंगे। जी हाँ, गूगल क्रोम पर जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन की जो लिखा और वहाँ पर हमने क्लिक किया तो वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग लिखा आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस ऑप्शन पर हम क्लिक करने के पश्चात हमारा जो गूगल क्रोम है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एक साइट ओपन हो गई है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिटीजन कॉर्नर पे जाएंगे। सिटीजन कॉर्नर के अंदर ही हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन कॉर्नर के अंदर जाके हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL का एक ऑप्शन मिलेगा और हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करा तो हमारे पास एक अलग से ओपन होगा और हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के पश्चात हम यहाँ पर गेट OTP कर देंगे। गेट OTP करने के पश्चात हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को हम वेरीफाई करवा देंगे। जैसे OTP वेरीफाई हो जाएगा तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात साइन इन पर हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब जो हमारा ओपन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अब हम किस प्रकार से जो लेटरिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर जाएंगे हम तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगी। जैसे हम बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम बिल्कुल आसानी से अपना गांव, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम ये भर देंगे और यहाँ पे विलेज का नाम और फिर है हैबिटेशन नेम, आपके गांव का ही नाम इसके अंदर आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा आधार कार्ड में नाम है वो नाम यहाँ पे हम डाल देंगे। इसके डालने के पश्चात हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। जैसे आधार कार्ड नंबर डालते हैं हम यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके वेरीफाई आधार नंबर कर देंगे। जी हाँ, जैसे वेरीफाई आधार नंबर करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के पश्चात आपका जो डाटा है वो प्रॉपरली कम्प्लीटली हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ी बहुत जानकारी और रहती हैं वो भी हम डाल देंगे। जैसे हमारा वो वेरीफाई हो गया, यहाँ पे हम पिता का नाम डाल देंगे, जो हमारे पिता का नाम है, जेंडर में मेल है, कैटेगरी अगर आपकी जनरल है, कैटेगरी BPL है और APL राशन कार्ड है, सब कैटेगरी जनरल है, ST है या SC है, तो हम यहाँ पे जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पे आप डाल दोगे। जैसे हमने जनरल पर क्लिक कर दिया या फिर आपकी कास्ट SC है तो SC पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। जी हाँ, मोबाइल नंबर डालने के पश्चात आप यहाँ पर ईमेल आईडी आपके पास है तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे, नहीं तो ये कोई ज़रूरी भी नहीं, आप ईमेल आईडी के बिना भी आपका काम चल सकता है। और आपका एड्रेस, आपके गांव का नाम, जुलाना, जो भी प्रॉपर एड्रेस वो डाल देंगे और यहाँ पे जो आपकी बैंक कॉपी का जो IFSC कोड है यहाँ पे उसको डाल के उसको वेरीफाई कर देंगे। जी हाँ, उसको वेरीफाई करने के पश्चात यहाँ पे आपका IFSC कोड, बैंक का नाम ये यहाँ पे आपको दिखा देगा। जिस तरह आपका जो बैंक है, बैंक का नाम दिखा दिया, ब्रांच कहाँ की है,
ब्रांच का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे दिखाएगा, और बैंक स्टेट जो है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे भर देंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर पासबुक की कॉपी में अकाउंट नंबर है। ये भरने के पश्चात आप इसके अंदर स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक का जो आपका पेज है वो यहाँ पे आप इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के पश्चात अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, और ये करने के पश्चात आपका जो फॉर्म है वो सबमिटेड हो जाएगा। सबमिटेड होने के करने के पश्चात आपका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से कम्प्लीटली हो जाएगा। और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे जाके आपने अगर आपका डाटा इसके अंदर अप्लाई कर दिया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए सिर्फ भरा था ये फॉर्म कि भी आपको पता लग जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। भाई चैनल में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपने मिलती रहे।